जिस पल का इंतजार काव्या बीते काफी समय से कर रही है, वो पल वो घड़ी आ गई है। वनराज की दुल्हन बनने से ज्यादा एक्साइटेड काव्या अनुपमा को हराने के लिए है, ये बात आप भी समझ गए होंगे। मतलब काव्या को खुशी वनराज की दुल्हन बनने से ज्यादा इस बात की है कि उसने वनराज को जीत लिया है। शायद इसलिए काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वनराज क्या चाहता है। काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाह परिवार के लोग इस शादी से खुश हैं भी या नहीं। उसने सबके लिए कपड़े मंगवा दिए हैं और सबको कह दिया है 4 बजे मंडप पे पहुंच जाइएगा। खैर, वनराज की खुशी के लिए पूरा परिवार तैयार होकर शादी के मंडप तक पहुंचेगा भी। लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा कहाँ चले गए हैं? बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, वनराज शाह शादी के मंडप से भाग गए हैं। मतलब वनराज को अचानक से हो क्या गया है? जो कभी गिव अप नहीं करता था वनराज शाह, वो अब कभी परेशानियों से भागता है, कभी अपने दुख से भागता है और इस बार तो शादी के मंडप से ही भाग गया। लीला ने कहा था वनराज को कि तू तो चाहता ही यही था। अनुपमा ने भी कहा वनराज को, अपनी परेशानियां मुझे मत बताइए। और जब कोई वनराज की परेशानियां सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वनराज ने सोचा शादी से भाग ही जाते हैं। और वो शादी से भाग भी गया है। कहाँ भागा है हमें नहीं पता, लेकिन भाग गया है। अनुपमा एक बार फिर से परेशानी में है। काव्या शादी के मंडप पर अकेली है। अब आगे आने वाले ट्रैक में काव्या भी एक बड़ा कदम उठाने वाली है। काव्या का फैसला क्या होगा, काव्या करने क्या वाली है, सुनिए जरा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में जैसा सोचा था वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सीरियल अनुपमा की कहानी में जहां एक तरफ काव्या अनुपमा को जेलस फील कराने की पूरी कोशिश कर रही है, काव्या अनुपमा को ये दिखाने की कोशिश कर रही है अनुपमा वनराज को पाने के खेल में तुम्हारी हार और मेरी जीत हो गई है। वहीं अनु ऐसे बार बार रिएक्शन दे रही है जैसे उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वैसे अनुपमा को इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप और क्या कुछ देखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में काव्या दुल्हन बनकर मंडप में पहुंचेगी। काव्या दुल्हन बनकर मंडप में वनराज के आने का इंतजार कर रही होगी। काव्या की आंखें वनराज की राह तक रही होंगी और वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा शाह परिवार ये सोच रहा होगा इस शादी में शामिल होने के लिए जाए या नहीं। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप ये मोड़ भी देखेंगे जहां अनुपमा डॉक्टर अद्वित के साथ चली जाएगी आश्रम से दूर, ताकि उसे वनराज और काव्या की शादी की शहनाई सुनाई न दे। काव्या ने ज़बरदस्ती पूरे शाह परिवार के लिए आउटफिट्स मंगवा दिए हैं और शाह परिवार के लोगों से कहा है ये कपड़े पहनकर तैयार होकर शादी के मंडप तक आ जाओ। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक नया ट्विस्ट। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे नया टर्न, जहां काव्या की शादी के मंडप पर वनराज शाह आएंगे ही नहीं। जी हाँ, काव्या ने वनराज के लिए आउटफिट्स मंगवाए हैं, वनराज को तैयार होने के लिए कहा है। काव्या और राखी जहां एक तरफ शादी के मंडप तक पहुंच गए हैं, वहीं आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे शादी के मंडप पर नहीं पहुंचेगा वनराज। कर रही होगी काव्या वनराज का इंतज़ार। वो वनराज को बार बार कॉल करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वनराज गया कहाँ। लेकिन ये क्या, वनराज शाह तो शादी के मंडप पर आए ही नहीं। जिस बात का डर था वही हो गया है। जो डर यहाँ पर काव्या को सता रहा था वो डर सच हो गया है। जो सोचा था हमने अनुपमा की कहानी में मोड़ कुछ ऐसा ही आ गया है। शादी के मंडप से भाग गया है वनराज और काव्या हो गई है एक बार फिर से अकेली। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे काव्या वनराज के न आने से पूरी तरह टूट जाएगी।
काव्या वनराज के धोखे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वनराज का शादी के मंडप तक ना पहुंचना काव्या का दिल पूरी तरह से तोड़ जाएगा और इसके बाद कहानी में आप देखेंगे एक नया मोड़, जहां काव्या शादी के इसी मंडप पर एक बड़ा फैसला लेगी। जी हां, वनराज से बदला, शाह परिवार के लोगों को सजा और अनिरुद्ध के साथ दोबारा शादी, ये सब कुछ काव्या शादी के इसी मंडप पर करने वाली है। शादी के इसी मंडप पर काव्या राखी से कहेगी मेरा फ़ोन मुझे ला कर दो। राखी धवे काव्या को उसका फ़ोन देंगी। काव्या अनिरुद्ध को कॉल करेगी, अनिरुद्ध को वापस बुलाएगी। शादी के इस मंडप पर अनिरुद्ध के साथ 7 फेरे लेगी। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद आप देखेंगे एक और नया मोड़, जहां काव्या की अनिरुद्ध के साथ शादी उसे वनराज के खिलाफ कर जाएगी। भाई, अब काव्या देने वाली है वनराज को सजा। काव्या वनराज से लेने वाली है बदला। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी वनराज ने काव्या का भरोसा तोड़ा है तो काव्या वनराज पर केस करेगी। वनराज को पूरी तरह से अकेला कर देगी। काव्या वनराज को ये एहसास दिलाने वाली है कि अब उसके साथ अनुपमा भी नहीं है और वो भी नहीं है। काव्या का साथ पाकर अनिरुद्ध तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। अनिरुद्ध ने सोचा भी नहीं था कि काव्या खुद उसके साथ एक बार फिर शादी के बंधन में बंधेगी। आपको बता दें, आगे आने वाले ट्रैक में काव्या शो की सबसे बड़ी विलन बनने वाली है। काव्या इस गलतफहमी की शिकार हो गई है कि अनुपमा जो चली गई, वनराज उसके पीछे पीछे गया है। काव्या को ये लगने लगा है कि वनराज शादी के मंडप पर जो नहीं आया, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अनुपमा है। इसलिए काव्या अब अनुपमा की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। अनुपमा वनराज और इनके परिवार को बर्बाद कर देने का फैसला कर लेगी। टीवी सीरियल अनुपमा में मैरिज ड्रामे के बाद काव्या की विलनगिरी का ज़बरदस्त तड़का लगने वाला है। अब ये विलनगिरी अनुपमा के परिवार पर कितनी भारी पड़ती है, अपने परिवार को काव्या के वार से अनुपमा कैसे बचाती है, देखना होगा। देखा आपने, वनराज को इस धोखे की सजा देगी और सिर्फ वनराज को नहीं बल्कि पूरे शाह परिवार को जेल की सलाखों के पीछे काव्या पहुंचाएगी। ये काव्या का प्लान है। अपने परिवार को इस मुसीबत से अनुपमा कैसे बचाती है, देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वी विल मीट यू गाइस सून। स्टे ट्यून टू अस, स्टे अपडेटेड।